मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज का सुविचार, कभी कभी आप दूसरों की सहायता के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं तो वे आपकी उपेक्षा करते हैं, फिर भी विचारों द्वारा प्रेम व दया का दान करते जाइए। ओम शांति। अव्यक्त महावाक्य बाबा ने आज कहा 6-9-20 के महावाक्य हैं। अव्यक्त बाप दादा, तो बाबा ने आज सारी मुरली किस पर चढ़ाई? रूहानी ड्रिल पर। बाप दादा सभी बच्चों की स्वीट साइलेंस की स्थिति को देख रहे हैं। 1 सेकंड में साइलेंस की स्थिति में स्थित हो जाना, ये प्रैक्टिस कहाँ तक की है? इस स्थिति में जब चाहे तब स्थित हो सकते हो, में समय लगता है, क्योंकि अनादि स्वरूप स्वीट साइलेंस है। आदि स्वरूप आवाज़ में आने का है, लेकिन अनादि अविनाशी संस्कार साइलेंस है। तो अपने अनादि संस्कार, अनादि स्वरूप को, अनादि स्वभाव को जानते हुए जब चाहो तब उस स्वरूप में स्थित हो सकते हो। 84 जन्म आवाज़ में आने के हैं, इसलिए सदा अभ्यास आवाज़ में आने का है। लेकिन अनादि स्वरूप और इस समय चक्कर पूरा होने के कारण वापस साइलेंस होम में जाना है। अब घर जाने का समय समीप है। अब आदि मध्य अंत तीनों ही काल का पाठ समाप्त कर अपने अनादि स्वरूप, अनादि स्थिति में स्थित होने का समय है। इसलिए इस समय यही अभ्यास ज़्यादा आवश्यक है। अपने आप को चेक करो कि कर्म इंद्रियों जीत बने हैं। आवाज़ में नहीं आना चाहे तो ये मुख का आवाज़ अपनी तरफ खींचता तो नहीं है। इसी को रूहानी ड्रिल कहा जाता है। जैसे वर्तमान समय के अनुसार शरीर के लिए सर्व बीमारियों का इलाज एक्सरसाइज सिखाते हैं ना, तो इस समय आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए ये रूहानी एक्सरसाइज का अभ्यास चाहिए। चारों ओर कैसा भी वातावरण हो, हलचल हो, लेकिन आवाज़ में रहते आवाज़ से परे स्थिति का अभ्यास अभी बहुत काल का चाहिए। शांत वातावरण में शांति की स्थिति बनाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। अशांति के बीच आप शांत रहो, यही अभ्यास चाहिए। ऐसा अभ्यास जानते हो, चाहे अपनी कमजोरियों की हलचल हो, संस्कारों के व्यर्थ संकल्पों की हलचल हो, ऐसी हलचल के समय स्वयं को अचल बना सकते हो। में टाइम लग जाता है, क्योंकि टाइम लगना ये कभी भी धोखा दे सकता है। समाप्ति के समय में ज़्यादा समय नहीं मिलना है। बाहर गए थे, फाइनल रिजल्ट का पेपर कुछ सेकंड और मिनटों का ही होना है, लेकिन चारों ओर की हलचल के वातावरण में अचल रहने पर ही नंबर मिलना है। अगर बहुत काल हलचल की स्थिति में अचल बनने में समय लगने का अभ्यास होगा तो समाप्ति के समय क्या रिजल्ट होगी। इसलिए रूहानी एक्सरसाइज का अभ्यास करो। मन को जहाँ और जितना समय स्थित करना चाहो उतना समय वहाँ स्थित कर सको। फाइनल पेपर बहुत ही सहज है और पहले से बता देते हैं कि ये पेपर आना है।
आज बाबा हम बच्चों को पेपर के बारे में बता रहे हैं ना, लेकिन नंबर बहुत थोड़े समय में मिलना है, स्टेज भी पावरफुल हो। देह के संबंध, देह के संस्कार, व्यक्ति में वैभव, वाइब्रेशन, वायुमंडल सब होते हुए भी आकर्षित ना करें, अपनी ओर ना खींचे ना। इसी को ही कहते हैं नष्टो महा समर्थ स्वरूप। तो ऐसी प्रैक्टिस है, लोग चिल्लाते रहें और आप अचल रहो। प्रकृति भी, माया भी, सब लास्ट दाव लगाने के लिए अपनी तरफ कितना भी खींचे, लेकिन आप न्यारे और बाप के प्यारे बनने की स्थिति में लवलीन रहो। इसको कहा जाता है देखते हुए भी ना देखें, सुनते हुए भी ना सुनो, ऐसा अभ्यास हो। इसी को स्वीर साइलेंस रूप की स्थिति कहा जाता है। फिर भी बाप दादा समय दे रहा है, अगर कोई भी कमी है तो अभी बढ़ सकते हो ना, क्योंकि बहुत काल का हिसाब सुनाया तो अभी थोड़ा चांस है। इसलिए इस प्रैक्टिस की तरफ फुल अटेंशन रखो। पास विद ऑनर बनना या पास होना, ये आधार इसी अभ्यास पर है। ऐसा अभ्यास है, समय की घंटी बजे तो तैयार होंगे या अभी सोचते हो तैयार होना है। इसी अभ्यास के कारण अष्ट रत्नों की माला विशेष छोटी बनी हुई है, बहुत थोड़े टाइम की है। जैसे आप लोग कहते हो ना, सेकंड में मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा लेना सभी का अधिकार है। तो समाप्ति के समय भी नंबर मिलना थोड़े समय की बात है, लेकिन जरा भी हलचल ना हो। बस बिंदी कहाँ और बिंदी में टिक जाएं, बिंदी हिले नहीं। ऐसे नहीं कि उस समय अभ्यास करना शुरू करो कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये नहीं चलेगा, क्योंकि सुनाया तब आ गए थे। ये नहीं चलेगा, क्योंकि सुनाया वार भी चारों ओर ही होगा ना। फिर लास्ट ट्रायल सब करेंगे ना। प्रकृति भी जितनी शक्ति होगी ना, माया में भी जितनी शक्ति होगी ना, ट्रायल करेगी। बाणी तो चारों ओर वार होगा। प्रकृति भी, मित्र संबंधी भी, भूचाल जो भी है, शरीर, फिर आत्माएं। तो कहते उनकी भी लास्ट ट्रायल और आपकी भी लास्ट कर्मातीत कर्म बंधन मुक्त स्थिति होगी। दोनों तरफ की बहुत पावरफुल सीन होगी, वे भी फुल फोर्स में और ये भी फुल फोर्स में। कर्म बंधन मुक्त स्थिति होगी, दोनों तरफ की बहुत पावरफुल सीन होगी। कहती वह भी फुल फोर्स में और ये भी फुल फोर्स में, लेकिन सेकंड की विजय के नगाड़े बजाएगी। समझा लास्ट पेपर क्या होगा? सब शुभ संकल्प तो यही रखते भी हैं और रखना भी है कि नंबर 1 आना ही है। तो अब चारों ओर की बातों में विन होंगे, तभी 1 में आएंगे ना। अगर एक बात में जरा भी व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय लगा तो नंबर पीछे हो जाएगा। इसलिए सब चेक करो, चारों ही तरफ चेक करो। डबल विदेशी सब में तीव्र जाना चाहते हैं, इसलिए तीव्र पुरुषार्थ करो। तीव्र पुरुषार्थ है, फुल अटेंशन इस अभ्यास में अभी से देते रहो। समझा? बाबा क्या कह रहे हैं?
बच्चे समझा? क्वेश्चन को भी जानते हो और टाइम को भी जानते हो। जैसे दुनिया में भी होता है ना, भी थोड़े टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन करने होते हैं ना, और कई बार टिक मार करनी होती है और टाइम थोड़ा होता है। फिर तो सब पास होने चाहिए। अगर पहले से क्वेश्चन का पता होता है तो तैयारी कर लेते हैं ना, फिर पास हो जाते हैं। आप सभी तो पास होने वाले हो ना। अच्छा, ये सीजन बाप दादा ने हर एक से मिलने का खुला भंडारा खोला है। आगे क्या होना है वह फिर बताएंगे। अभी खुले भंडारे से जो भी लेना आए वह तो ले ही लेंगे। ड्रामा का दृश्य सदा बदलता ही है, लेकिन इस सीजन में चाहे भारतवासियों को चाहे डबल विदेशियों को, सभी को विशेष वरदान तो मिला ही है। बाप दादा ने जो वायदा किया है वह तो निभाएंगे। इस सीजन का फल खाओ, फल है मिलन, वरदान। सभी सीजन का फल खाने आए हो ना। बाप दादा को भी बच्चों को देख खुशी होती है। फिर भी साकारी सृष्टि में तो सब देखना होता है ना। अभी तो मौज मना लो, फिर सीजन की लास्ट में सुनाएंगे। बाबा क्या कह रहे हैं हम बच्चों को? सेवा के स्थान भले अलग अलग हैं, लेकिन सेवा का लक्ष्य तो एक ही है ना। उमंग उल्लास एक ही है। इसलिए बाप दादा सभी स्थानों को विशेष महत्व देते हैं। ऐसे नहीं एक स्थान महत्व वाला है और दूसरा कम है, नहीं। जिस भी धरनी पर बच्चे पहुंचे हैं उससे कोई ना कोई विशेष रिजल्ट अवश्य निकलनी है। चाहे कोई की जल्दी दिखाई देती, कोई की फिर समय पर दिखाई देगी, लेकिन विशेषता सब तरफ की है। कितने अच्छे अच्छे रतन निकले हैं। ऐसे नहीं समझना कि हम तो साधारण हैं, सब विशेष हैं। अगर कोई विशेष ना होता तो बाप के पास नहीं पहुंचता। विशेषता है, लेकिन कोई विशेषता को सेवा में लगाते हैं, कोई सेवा में लगाने के लिए अभी तैयार हो रहे हैं। बाकी है सब विशेष आत्माएं। सब महारथी महावीरों, एक एक की महिमा शुरू करें तो लंबी चौड़ी माला बन जाएगी। शक्तियों को देखो, हर एक शक्ति महान आत्मा, विश्व कल्याणकारी आत्मा दिखाई देगी। ऐसे होना यह सिर्फ अपने अपने स्थान के कल्याणकारी हो। अच्छा, फिर दूसरी मुरली है। अमृत वेला श्रेष्ठ प्राप्तियों की वेला है। पहले बाबा ने हम बच्चों को बताया ड्रिल के बारे में। बाहर की दुनिया में जिस्मानी ड्रिल, रूहानी ड्रिल, रूह की ड्रिल करनी है ना। जो रूहानी ड्रिल होगी तो शक्तियाँ जमा होंगी ना वहाँ पे। तो अमृत वेला श्रेष्ठ प्राप्तियों की वेला। अमृत वेले के महत्व को बताया। अमृत वेले बाबा बच्चों को वरदान भी देते हैं और खजाने भी देते हैं, झोलियाँ भरपूर कर देते हैं ना। आज रूहानी बागवान अपने रूहानी रोज फ्लावर्स का बगीचा देख रहे हैं। ऐसा रूहानी गुलाब का बगीचा अब इस संगम युग पर ही बाप दादा द्वारा ही बनता है। बाणी कहते मैं कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाने के लिए आया हूँ। बाप दादा हर एक की रूहानी गुलाब के फूल की, रूहानियत की खुशबू और रूहानियत के खिले हुए पुष्पों की रौनक देख रहे हैं। खुशबूदार सभी हैं, लेकिन किसकी खुशबू सदाकाल रहने वाली है और किसकी खुशबू थोड़े समय के लिए रहती है ना। कोई गुलाब सदा खिला हुआ है और कोई कब खिला
वह कब थोड़ा सा धूप व मौसम के हिसाब से मुरझा भी जाते हैं, लेकिन फिर भी रूहानी बागवान के बगीचे के रूहानी गुलाब। बागदे कैसे भी फूल हैं, लेकिन है तो मेरे बगीचे के ना। कोई कोई रूहानी गुलाब में ज्ञान की खुशबू विशेष है, कोई में याद की खुशबू विशेष है, तो कोई में धारणा की खुशबू, कोई में सेवा की खुशबू विशेष है, कोई ऐसे भी हैं जो सर्व खुशबू से संपन्न हैं। तो बगीचे में सबसे पहले नज़र किसके ऊपर जाएगी? जिसकी दूर से खुशबू अपनी तरफ खींचती होगी ना, आकर्षित करती होगी, उस तरफ की सबकी नज़र पहले जाती है। तो रूहानी बागवान सदा सभी रूहानी गुलाब के पुष्पों को देखते हैं, लेकिन नंबरवार। प्यार भी सभी से है, क्योंकि हर एक गुलाब पुष्प के अंदर बागवान प्रति अति प्यार है। मालिक से पुष्पों का प्यार है, लेकिन मालिक का पुष्पों से प्यार है। फिर भी शोकेस में सदा रखने वाले रूहानी गुलाब वही होते हैं जो सदा सर्व खुशबू से संपन्न हैं और सदा खिले हुए हैं, मुरझाए हुए कभी नहीं। तो बागते रोज अमृत वेले बाप दादा स्नेह और शक्ति की विशेष पालना से सभी रूहानी गुलाब के पुष्पों से मिलन मनाते हैं। अमृत वेला विशेष प्रभु पालना की वेला है। अमृत वेले विशेष परमात्मा मिलन की वेला है। रूहानी रूह रूहान करने की वेला है। अमृत वेले भोले भंडारी के वरदानों के खजाने के से सहाय प्राप्त करने की वेला है। भगवान को राजी करना है तो कब? अमृत वेले। कुछ लेना है तो अमृत वेले। वरदान लेने हैं तो अमृत वेले। शक्तियाँ लेनी हैं तो अमृत वेले। खजाने लेने हैं तो भी अमृत वेले। क्योंकि उस समय बाप क्या है, भोला भंडारी है ना, वो सब कुछ दे देता है। जो गायन भी है ना, मन ने इच्छित फल प्राप्त करना है, ये इस समय अमृत वेले के समय का गायन है। और बागदे अगर मन में कोई इच्छा भी है ना पूरी करनी है, तो कौन सी इच्छा? अच्छा बनने की। बिना मेहनत के खुले खजाने प्राप्त करने की वेला है। दुनिया में वो खजाने निकालते हैं ना ज़मीन से, खुदाई कर करके, वो वहाँ तो मेहनत लगती है, कितने साल लग जाते हैं। और यहाँ तो ऐसे सुहावने समय को अनुभव से जानते हो ना, अनुभव ही जाने इस श्रेष्ठ सुख को, श्रेष्ठ प्राप्तियों को। तो बाप दादा सभी रूहानी गुलाब को देख देख हर्षित हो रहे हैं। बाप दादा भी कहते हैं, वाह मेरे रूहानी गुलाब वाह। आप वाह वाह के गीत गाते तो बाप दादा भी यही गीत गाते हैं, समझा? ये मत सोचना कि बाबा माँ बच्चों के गीत नहीं गाते। बाबा कहते आप मेरे गीत गाते हो और मैं आप बच्चों के वाह बच्चे वाह, वाह बच्चे वाह। आप क्या बोलते हैं? वाह बाबा वाह। मुरलियाँ तो बहुत सुनी, सुन कर संपन्न बन गए। तो बाबा कहते सुन कर संपन्न बन गए हो ना, अभी महादानी बन बांटने के प्लान बना रहे हो। ये उमंग बहुत अच्छा है। आज यूके अर्थात ओके रहने वालों का टर्न है। डबल विदेशियों का एक शब्द सुन करके बाप दादा सदा मुस्कुराते रहते हैं। कौन सा शब्द होगा? डबल विदेशियों के अंदर ना ये विशेषता आती है। छोटी सी बात आपको बोलोगे तो भी बोलेंगे थैंक यू। अगर वो आपको कोई चीज़ देंगे तो भी बोले थैंक यू। अगर आप ले रहे हो तो भी बोलेंगे थैंक यू। वो हर बात में थैंक यू बोलते हैं। थैंक यू करते हुए भी बाप को भी याद करते रहते हैं, क्योंकि सबसे पहले शुक्रिया दिल से बाप का ही मानते हैं ना। तो जब किसी को भी थैंक यू करते हो
पहले बाप याद आएगा ना, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। ब्राह्मण जीवन में पहला शुक्रिया स्वतः ही बाप के प्रति निकलता है कि बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी नज़र मुझ बच्चे पर पड़ी। बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे कांटों से फूल बना दिया। बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे पति से पावन बना दिया। बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे क्या बना दिया, मनुष्य देवता बना दिया। फिर मेरी सारी कमियां कमजोरियां निकाल दी ना। उठते बैठते अनेक बार थैंक यू कहते हो ना, ये भी एक विधि है बाप को याद करने की। यूके वाले सर्व भिन्न भिन्न हद की शक्तियों वालों को मिलाने के लिए निमित्त बने हुए हैं ना। अनेक प्रकार की नॉलेज की शक्तियां हैं, भिन्न भिन्न शक्ति वाले, भिन्न भिन्न वर्ग वाले, भिन्न भिन्न धर्म वाले, भाषा वाले, सभी को मिलाकर के एक ही ब्राह्मण वर्ग में लाना। ब्राह्मण धर्म में, ब्राह्मण भाषा में आना। ब्राह्मणों की भाषा भी अपनी है, जो नए समझ भी नहीं सकते कि ये क्या बोलते हैं, तो ब्राह्मणों की भाषा, ब्राह्मणों की डिक्शनरी ही अपनी है। तो यूके वाले सभी को एक बनाने में बिजी रहते हो ना। संख्या भी अच्छी है और स्नेह भी अच्छा। हर एक स्थान की अपनी अपनी विशेषता तो है ही, लेकिन आज यूके का सुना रहे हैं, यज्ञ से नहीं यज्ञ से योगी, ये विशेषता अच्छी दिखाई देती है। हर कदम पर पहले यज्ञ अर्थात मधुबन का हिस्सा निकालने में अच्छे नंबर में जा रहे हैं कि बाबा के घर के लिए कुछ ना कुछ निकालते हैं ना। डायरेक्ट मधुबन की याद एक स्पेशल लिफ्ट बन जाती। हर कार्य में, हर कदम में मधुबन अर्थात बाप की याद है, या बाप की पढ़ाई है, या बाप का ब्रह्मा भोजन है, या बाप से मिलन है। बाहर नहीं कहते जो फॉरनर्स वाले हैं ना, वो हमेशा, हम तो कह देंगे ना चलो हमारे घर चलो, हमारी दुकान पर चलो, है ना, हमारे साथ। तो वहाँ के जो भाई बहन ना, वो यही कहते हैं ये बाबा का घर है, बाबा की गाड़ी है, बाबा का घर है, चलो बाबा के घर में चलते हैं, बाबा की गाड़ी में बैठते हैं। मधुबन स्वतः ही बाप की याद दिलाने वाला। कहाँ भी रहते मधुबन की याद आना अर्थात विशेष स्नेह की लिफ्ट बन जाना। चढ़ने की मेहनत से छूट जाते, सेकंड में स्विच ऑन किया और पहुंचे। बाप दादा को और कोई हीरे मोती तो चाहिए नहीं। बाप को स्नेह की छोटी सी वस्तु हीरे रतन है, इसलिए सुदामा के कच्चे चावल गाए हुए हैं। इसका भाव अर्थ यही है कि स्नेह की छोटी सी सुई में भी मधुबन याद आता तो वह भी बहुत बड़ा अमूल्य रत्न है, क्योंकि स्नेह का दाम है ना, वैल्यू स्नेह की है, चीज़ की नहीं है। कि अगर बाबा के घर में आप छोटी सी चीज़ भी लेके आते हो तो बाबा कहते वैल्यू किसकी है, स्नेह की, चीज़ की नहीं। अगर कोई वैसे ही बल्कि कितना भी दे देवे लेकिन स्नेह नहीं है तो उसका जमा नहीं होता है, और स्नेह से थोड़ा भी जमा करें तो उनका पदम जमा हो जाता है। तो बाप को स्नेह पसंद है, तो यूके वालों की विशेषता यज्ञ से नहीं, यज्ञ से योगी आदि से ही रहे हैं। यही सहयोग भी है, सहयोग सहयोग है। सहयोग का संकल्प आने से भी याद तो बाप की ही रहेगी ना, तो सहयोगी सहयोगी स्वतः ही बन जाते। आने के जो सहयोगी होंगे वो सहयोगी बन भी जाएंगे। योग बाप से होता, मधुबन अर्थात बाप दादा से, तो सहयोगी बनने वाले भी सहयोगी सब्जेक्ट में अच्छे नंबर ले लेते हैं। दिल का सहयोग बाप को प्रिय है, इसलिए यहाँ यादगार भी दिलवाड़ा मंदिर बनाया हुआ है ना। तो दिलवाला बाप को दिल का स्नेह, दिल का सहयोग ही प्रिय है। छोटी दिल वाले छोटा सौदा कर खुश हो जाते, और बड़ी दिल वाले बेहद का सौदा करते हैं। फाउंडेशन बड़ी दिल है ना, तो विस्तार भी बड़ा हो रहा है।
जैसे कई जगह पर वृक्ष देखे होंगे कि वृक्ष की शाखाएं भी तना बन जाती है, तो यूके की फाउंडेशन से तना निकला, शाखाएं निकली। अब ये शाखाएं भी तना बन गई, उस तना से भी शाखाएं निकल रही हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया निकला, अमेरिका निकला, यूरोप, अफ्रीका निकले, सब तना ही बन गए ना। और हर एक तना की विशेषताएं भी अच्छी तरह से वृद्धि को पा रही हैं, क्योंकि फाउंडेशन स्नेह और सहयोग के पानी से मजबूत है, इसलिए विस्तार भी अच्छा और फल भी अच्छा है। अच्छा, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, ओम शांति। वरदान दिया बाबा ने, देह भान का त्याग कर। किसका त्याग करना है? देह भान का त्याग कर। निक्रोधी बनने वाले निर्माण चित्त भाव। निर्क्रोधी बनने वाले निर्माण चित्त भाव। जो बच्चे देह भान का त्याग करते हैं उन्हें कभी भी क्रोध आ ही नहीं सकता है। क्योंकि क्रोध आने के दो कारण होते हैं। कौन से दो कारण होते हैं? क्रोध किन किन बातों पे आता है? आज ना हम इस बात पर सोचेंगे कि मुझे किस बात पर क्रोध आता है, कौन सी बात मुझे अच्छी नहीं लगती है, तो इस बात पर ध्यान देंगे। आज पूरा वो लिखेंगे कि कौन सी, कैसे मैंने क्रोध को जीतना है। एक, जब कोई झूठी बात करता है ना, और दूसरा जब कोई गिलानी करता है, फट से क्रोध आता है ना। फिर यही दो बातें क्रोध को जन्म देती। ऐसी परिस्थिति में निर्माण चित्त के वरदान द्वारा बाबा कहते हैं अपकारी पर भी उपकार करो। गाली देने वाले को गले लगाओ और निंदा करने वाले को सच्चा मित्र बनाओ, मानो, तब कहेंगे कमाल। जब ऐसा परिवर्तन दिखाओ तब विश्व के आगे प्रसिद्ध होंगे। स्लोगन, मौज का अनुभव करने के लिए माया की अधीनता को छोड़ स्वतंत्र बनो। मौज का अनुभव करने के लिए माया की अधीनता को छोड़ स्वतंत्र बनो। वाणी कहते संगम युग है ही मौजों का युग है ना। और माया की अधीनता, जो कमजोरियां हैं, वे पुराने संस्कार स्वभाव है, बाबा कहते उसको क्या करना है? उससे भी मुक्त होना है। तो आज हम बाबा ने बच्चों को रूहानी ड्रिल के बारे में बताया और अमृत वेले के बारे में बताया। जो भाई बहन अमृत वेला नहीं करते हैं ना, तो आज से पक्का करेंगे हमने अमृत वेला करना ही करना है। और रूहानी ड्रिल, अपने को आत्मा समझकर बाबा की याद में बैठना है और बाबा से हमने शक्तियाँ लेनी है। अमृत वेला कभी भी मिस नहीं करना है, क्योंकि वो अमृत वेले का, जैसे कहते हैं ना 33 करोड़ देवी देवता चक्कर लगाते हैं अमृत वेले, बाबा भी उस वाले वरदान देते हैं, शक्तियाँ देते हैं, खजाना देते हैं, तो अमृत वेले देते हैं। तो अगर भाग्य बनाना है तो अमृत वेले। तो बाबा कहते हैं अमृत वेले कभी भी मिस नहीं करना है। रूहानी ड्रिल, रूहानी ड्रिल माना, तो बाबा बच्चों को बताते हैं एक्सरसाइज। मगर दुनिया वाले में शरीर की एक्सरसाइज बहुत बता देंगे, ऐसे करो, वैसे करो, ये करो, वो करो, ऐसे करो, सांस चढ़ाओ, है ना, एक टांग पर खड़े हो जाओ। लेकिन ये है, वो तो शरीर को थका देगा ना। और रूहानी ड्रिल, आत्मा की परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ना है ना, ये प्रैक्टिस करनी है। भाग दे, अगर रूहानी ड्रिल करेंगे ना तो स्टेज भी पावरफुल हो जाएगी। अगर जिस्मानी ड्रिल करेंगे ना तो फिर देह के संबंध, संस्कार, व्यक्ति, वैभव, वाइब्रेशन, वायुमंडल सब अपनी तरफ खींचेंगे। अगर रूहानी होगी ना तो नष्ट मोह से मृत्यु स्वरूप बन जाएंगे। तो आज हमने क्या करना है? 2 काम दिए हैं बाबा ने, ना, एक रूहानी ड्रिल का, एक अमृत वेले का, और एक बाबा कहते देखो मेरे अंदर कौन कमी है
उस कमी को क्या करना है, हमने निकालना है साइलेंस की शक्ति से। ओम शांति। जरा तू सोच ले मनवा, आज कौन मिलने आएगा। जरा तू सोच ले मनवा, आज कौन मिलने आएगा। मीठी मीठी लोरी सुनाकर, मीठी मीठी लोरी सुनाकर दिल बहलाएगा। जरा तू सोच ले मनवा, आज कौन मिलने आएगा। जरा तू सोच ले मनवा, आज कौन मिलने आएगा। वही है मेरा दिलदार, मुझ करता बेहद प्यार। उनसे जुड़ी है मन की तार, मेरे जीवन का आधार। वही है मेरा दिलदार, मुझ करता बेहद प्यार। उनसे जुड़ी है मन की तार, मेरे जीवन का आधार। मन के मीत प्रीत की रीत, मन के मीत प्रीत की रीत आज निभाएगा। जरा तू सोच ले मनवा, आज कौन मिलने आएगा। जरा तू सोच ले मनवा, आज कौन मिलने आएगा। बहुत गई अब थोड़ी रही, समय न व्यर्थ गवाओ। कहते मीठे सिकिलध बच्चे, आओ मिलन मनाओ। बहुत गई अब थोड़ी रही, समय न व्यर्थ गवाओ। कहते मीठे सिकिलध बच्चे, आओ मिलन मनाओ। वाह बच्चे, वाह बच्चे, वाह बच्चे, वाह बच्चे, ये गीत गाएगा। जरा तू सोच ले मनवा, आज कौन मिलने आएगा। जरा तू सोच ले मनवा, आज कौन मिलने आएगा।
माला माल हुए हम प्यार का सागर पाकर, अपार प्यार लुटाकर भर दी मन की गागर। माला माल हुए हम प्यार का सागर पाकर, अपार प्यार लुटाकर भर दी मन की गागर। सबका प्यारा दिल का सहारा, सबका प्यारा दिल का सहारा, खुशियाँ लुटाएगा जरा तू सोच ले मनवा, आज कौन मिलने आएगा। मीठी मीठी लोरी सुनाकर, मीठी मीठी लोरी सुनाकर दिल बहलाएगा, जरा तू सोच ले मनवा, आज कौन मिलने आएगा। जरा तू सोच ले मनवा, आज कौन मिलने आएगा। जरा तू सोच ले मनवा, आज कौन मिलने आएगा। जरा तू सोच ले मनवा, आज कौन मिलने आएगा।